हेलो एवरीवन, मेगा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो सेक्शन है वो है आपका महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस 1 का क्लास 10 का सेकंड लेसन, जो कि है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आपका पहला वीडियो हो चुका है। अगर आपने वो वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके, मेरे चैनल का नाम है मेगा वराडे एकेडमी, आप YouTube पे जाके टाइप करो और अच्छी तरह से उसको देखो, पॉज कर करके देखो, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। तो चलो, मैंने उस दिन क्या बताया था आपको कि हमारे दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में 180 एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हमको दो चीजों का सहारा लेना पड़ा। वो एक था एटॉमिक मास और दूसरा था एटॉमिक नंबर। बट 118 एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट का नाम है डॉबेनार्ड-टेड्स। क्या होता है भाई? आप जितने भी ब्रिटिश साइंटिस्ट की बात करो ना, तो उनका जो कोई भी उन्होंने कुछ चीज इन्वेंट की हो या किसी ने उसका मतलब उसके उन्होंने किसी के ऊपर रिसर्च करी है, जो भी किया होगा, बट वो अपना सरनेम से ही वो वाले चीज का मतलब नाम डालते हैं। जैसे डॉबेनार्ड-टेड्स, ये तो एक क्या हो गया, हमने वो एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए वो चीज का सहारा लिया, बट डॉबेनार्ड-टेड्स उनका क्या है, सरनेम है, इसीलिए उन्होंने डॉबेनार्ड-टेड्स बोला है। मतलब जितने भी ब्रिटिश, मेरा कहना ये है कि जितने भी ब्रिटिश थे, जिन्होंने जितने भी जो कुछ भी साइंस का इन्वेंट किया है, उन्होंने अपने वो वाले थ्योरी को देने के लिए, वो लॉ को देने के लिए उन्होंने अपने सरनेम का यूज किया है। तो उन्हीं के सरनेम की वजह से वो लॉ हो जाता है, न्यूटन्स लॉ जैसे, है ना। तो इस टाइप से मैं बता रही हूँ। तो क्या था, तो 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके डॉबेनार्ड-टेड्स। डॉबेनार्ड्स उनका सरनेम था। ट्रेड्स उनका सरनेम नहीं है। ट्रेड्स मतलब क्या होता है, तीन का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ 3, कुछ भी पकड़ लो, तीन तीन का, चाहे 3 एटम पकड़ लो, 3 इंसान पकड़ लो, सिर्फ वहां पे कितना चाहिए, 3 चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेड। अभी हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इट इज कॉल्ड ट्रेड्स। क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड ट्रेड्स। तो डॉबेनार्ड-टेड्स ने क्या किया, 118 एलिमेंट को क्लासिफाई करना इतना आसान तो नहीं था। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हर एक एलिमेंट का क्या किया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को, जैसे अगर हाइड्रोजन का 1 है, तो डॉबेनार्ड-टेड्स ने क्या किया, हर एक एलिमेंट को 3 एलिमेंट लिए। पहले 3 एलिमेंट, बाद में दूसरे डब्बे में 3 एलिमेंट, तीसरे डब्बे में 3 एलिमेंट। उन्होंने क्या किया कि हर एक जगह, हर एक टेबल में, हर एक बॉक्स में कितने एलिमेंट्स को डाले, 3 एलिमेंट्स को डाले। और उन्होंने कैसे देखा, देखो, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच। उन्होंने हर एक एलिमेंट थे उनके 3 का ग्रुप बनाया, हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए, तो ये तीनों एलिमेंट की फिजिकल केमिकल बॉइलिंग जो भी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्या, ऐसे एलिमेंट्स को उसने क्या किया, एक डब्बे में रखा। तो ये क्या बन गया, ट्रेड्स बन गया। क्या बन गया, ट्रेड्स बन गया। वही बोला है, व्हाट इज ट्रेड, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग अ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल एंड कॉल्ड देम अ ट्रेड्स। समझ में आया ट्रेड्स क्या होता है। बाद में उन्होंने क्या किया, वो टेबल में ये भी चीज देखी कि हर एक एलिमेंट को जब रख रहे थे, हर एक एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे, तो उनका जो एटॉमिक मास है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, मतलब लगा दिया, मतलब वहां पे ऐसे रख दिया। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि डॉबेनार्ड्स ने क्या किया, पहले ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, उन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट उठाए एक डब्बे में जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को कैसे लगाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। फिर उनका क्या कहना था, देख लो अच्छे से, क्या कह रहे थे डॉबेनार्ड-टेड्स कि एक डब्बे में 3 एलिमेंट रहेंगे तो
पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का सम, देखो पहले एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का हम एवरेज निकालेंगे। आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा तो वहां पे मीन में आता है, मीन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एवरेज। तो मीन क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे करते हैं ना। मतलब यहाँ पे 3 है, मेरे पास कितने एलिमेंट है 3, बट मैं सम कितने का कर रही हूँ 2 का, तो मैं इन दोनों का सम, पहले और तीसरे वाले एलिमेंट का सम जो कि हम एवरेज निकालेंगे, मतलब मैंने कितने एलिमेंट्स लिए 2, तो अगर मैं इन दोनों के एटॉमिक मास का प्लस करती हूँ और इसको डिवाइड बाय 2 करती हूँ, तो जो भी आंसर निकलेगा वो आंसर आपके बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आना चाहिए। ऐसा किसने बोला? ऐसा आपका डॉबिनर-ट्रेड्स ने बोले। क्या बोले डॉबिनर-ट्रेड्स? कि सम ऑफ कौन से एलिमेंट का, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का सम करेंगे जो कि उसका एवरेज निकालेंगे, तो जो उसका आंसर जो आएगा वो आंसर आपका क्या रहेगा, बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। ऐसे ऐसे एलिमेंट वो खोज रहे थे। पहले 3 एलिमेंट लिए, फिर पहले और तीसरे का क्या कर रहे थे, वो प्लस कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे, फिर बीच वाले का आंसर आने को होना। ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया भाई, बहुत सारे एलिमेंट को क्लासिफाई किया। किसके भरोसे किया? उन्होंने बोला कि एक डब्बे में 3 ही एलिमेंट्स आने चाहिए और पहले वाले और तीसरे वाले एलिमेंट का सम, उनका एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले एलिमेंट के साथ आना चाहिए। ऐसा किसने बोला? डॉबिनर-ट्रेड्स ने बोला। और उन्होंने पूरे 118 एलिमेंट को क्लासिफाई किया क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा करते करते देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट कॉपी में दिया है, देखो उन्होंने पहले 3 एलिमेंट लिए। कौन से? Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम और K मतलब पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम पहला वाला है, लिथियम, और K मतलब पोटेशियम, इन दोनों का सम बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आना चाहिए। तो आपको एक डॉबिनर-ट्रेड्स का क्वेश्चन आता है तो पहला तो लर्न कर लो लिथियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है आपका पोटेशियम का एटॉमिक मास। इन तीनों का एटॉमिक मास लर्न करो। डॉबिनर-ट्रेड्स ने जो बोला है कि पहला और थर्ड वाला इनका प्लस करो और इनका जो प्लस आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो बीच वाला जो एलिमेंट आएगा उसका वो एटॉमिक मास के बराबर रहना चाहिए। तो आपको देखो अभी हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट क्या है हमारा लिथियम और लास्ट वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, पोटेशियम। फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमको क्या मिला 23। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना है 23। मतलब उन्होंने क्या किया भाई, ऐसे करते करते 118 एलिमेंट को हर एक डब्बे में क्या कर रहे थे, 3 एलिमेंट को डाल के उनका पहला और तीसरे वाले एलिमेंट का एवरेज निकाल के वो बीच वाले एलिमेंट के साथ आने को होना, ऐसा वो ट्राई कर रहे थे। बट वो अपने पूरे ये वाले मतलब थ्योरी में उसको एलिमेंट को क्लासिफाई करने में अनसक्सेसफुल रहे। क्योंकि ऐसा कब तक होगा भाई, पहला दूसरा तीसरा फिर उनका प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, पर जरूरी नहीं है ना हर एक एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल पॉइंट और उनका एटॉमिक मास वो बीच वाले एलिमेंट के साथ आना, ऐसा पॉसिबल था क्या? नहीं। इसलिए डॉबिनर-ट्रेड्स ने दे आर नॉट क्लासिफाई 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत कम एलिमेंट्स को, सबसे पहले जो डॉबिनर-ट्रेड्स आए उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी कि हर एक एलिमेंट को मतलब हर एक डब्बे में 3 एलिमेंट को रखो और डिवाइड बाय 2 करो, पहला और तीसरा डिवाइड बाय 2 करो, फिर जो बीच में जो नंबर रहेगा, जो एलिमेंट रहेगा वो एटॉमिक मास के बराबर आना चाहिए, ऐसा डॉबिनर-ट्रेड ने बोला था। बट उनकी ये वाली जो थ्योरी थी, ये जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, वो उनका पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो रहा था। एक डब्बे में अगर वो 3 एलिमेंट को रखते भी थे तो उनका पहला और तीसरे का जो मतलब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 करते तो तीसरे वाले एलिमेंट के बराबर नहीं आते थे। इसलिए उन्होंने वही पे स्टॉप किया। दे आर नॉट क्लासिफाइड 118 एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए और इसीलिए वो डॉबिनर-ट्रेड्स यही पे क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। समझ में आया? ये था पूरा डॉबिनर-ट्रेड्स का, आपको मैंने पढ़ाया व्हाट इज डॉबिनर-ट्रेड। मतलब ट्रेड्स का मीनिंग होता है आपका
कि हर एक डब्बे में 3 एलिमेंट रखेंगे और 3 एलिमेंट, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड। एंड डॉबिनर ट्रेड्स का क्या कहना था, उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या चॉइस किया, किसके भरोसे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, उन्होंने 118 एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एटॉमिक मास का सहारा लिया और हर एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया